कृष्णमूर्ति द्वारा रचित ज्ञात से मुक्ति पुस्तक का दूसरा भाग। स्वयं के बारे में सीखना, सरलता और विनम्रता, संस्कारबद्धता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, केवल मेरे या किसी और के कहने से ही अगर आपने मान लिया है कि स्वयं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, तो फिर डर यही है कि हमारे बीच चल रहा संवाद अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम इस सत्य के प्रति एक मत और एक बोध हैं कि हमारा स्वयं को पूर्णतः समझना सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है, तो आपके और मेरे बीच फिर एक बिल्कुल अलग ही रिश्ता बनता है। तब हम साथ साथ एक सुखद, सतर्क और विवेकपूर्ण जिज्ञासा के साथ खोजबीन कर सकते हैं। मैं आपकी आस्था अर्जित नहीं करना चाहता, नहीं, मैं अपने आप को एक नई सत्ता के रूप में स्थापित कर रहा हूँ। आपको सिखाने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, कोई नया दर्शन, कोई नई पद्धति, सच्चाई तक पहुँचने का कोई नया मार्ग, कुछ भी नहीं। आपको सच्चाई तक पहुँचना हो या सत्य तक, कोई रास्ता वहाँ जाता भी नहीं। मनुष्य के चिंतन और समझ के क्षेत्र में चाहे किसी प्रकार की कोई भी सत्ता हो, वह अत्यंत विनाशकारी और बुरी चीज़ है। नेता लोग अनुयायियों का सत्यानाश कर डालते हैं और अनुयायी उनका। आपको स्वयं अपना गुरु होना है और अपना शिष्य भी। याद रखें, आपको स्वयं अपना गुरु होना है और अपना शिष्य भी। आदमी ने बहुमूल्य और आवश्यक बातों के रूप में आज तक जो कुछ भी स्वीकार कर रखा है, उन सब पर आपको शंका और प्रश्न खड़े करने हैं। जब तक आप किसी के पीछे नहीं चलते, तब तक आपको बड़ा अकेला सा लगता है। तब तो बेहतर है कि अकेले ही हो जाएं। आप अकेले होने से डरते क्यों हैं? क्योंकि तब आपका स्वयं से साक्षात्कार हो जाता है। तब आप जो हैं वह आपके सामने आ जाता है और आप पाते यही हैं कि आप भीतर से खोखले, मंद, बेवकूफ़ और कुरूप हैं। चिंता और अपराध भाव से ग्रस्त हैं, अर्थात एक क्षुद्र, निकृष्ट, घटिया और बदतर आदमी है। इस कटु वास्तविकता का सामना कीजिए, इसको देखिए और परखिए, भागिए मत इससे। जिस क्षण आप इससे भागते और मुकरते हैं, भय आपका पीछा करना शुरू कर देता है। अपने भीतर की ओर लौटकर स्वयं अपनी जांच पड़ताल और छानबीन करते हुए हम अपने को शेष जगत से कोई अलग थलग नहीं कर रहे हैं। यह कोई अस्वास्थ्यकर प्रक्रिया भी नहीं है। पूरे संसार में आदमी ठीक उन्हीं नैतिक समस्याओं से उलझा हुआ है जैसे हम। अतः हम कोई विक्षिप्त और पागल नहीं हैं जो अपने भीतर की इस खोजबीन और जांच पड़ताल में लगे हैं। सोचिए कि व्यक्ति और समूह में आखिर फ़र्क ही क्या है। व्यक्तियों से पृथक होकर समूह का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह एक वास्तविक तथ्य है। जैसा मैं हूँ वैसा ही संसार मैंने अपने हाथों निर्मित किया है। अतः हमें सचेत और सतर्क रहना है कि हम व्यष्टि और समष्टि के बीच, समस्त और खंड के बीच के विवाद और द्वंद्व में ही कहीं उलझे न रह जाएं। हमारा परिचय अपने स्व के समग्र क्षेत्र में होना चाहिए, जो कि व्यक्ति की चेतना है और समाज की भी। और जब मन वैयक्तिक चेतना और सामाजिक चेतना के पार चला जाता है, तब हम स्वयं अपने लिए एक ज्योति बन सकते हैं जो कभी बुझते नहीं। स्वयं को समझने का प्रारंभ हम कहाँ से करें? यहाँ मैं हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैं स्वयं का अध्ययन कैसे करूँ, स्वयं का निरीक्षण कैसे करूँ, मेरे भीतर वस्तुतः जो सतत चल रहा है उसे कैसे देखूँ। दरअसल केवल परस्पर संबंधों के भीतर झांक कर ही मैं स्वयं का निरीक्षण कर सकता हूँ, क्योंकि आपसी संबंधों का ही दूसरा नाम तो जीवन है। एक कोने में बैठकर और आसन जमाकर केवल अपने बारे में चिंतन मनन करने से क्या फ़ायदा? मेरा अस्तित्व स्वयं की सीमा में ही तो सिमटा हुआ नहीं है। मेरे अस्तित्व का फैलाव तो मेरे संबंधों में है। लोगों के साथ मेरा संबंध, वस्तुओं और विचारों के साथ मेरा संबंध। जब मैं लोगों के साथ अपने संबंध का एवं बाहरी और भीतरी चीज़ों के साथ
अपने संबंध का अध्ययन करता हूँ, तभी वास्तविक अर्थों में मैं स्वयं को समझना प्रारंभ करता हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरे ढंग की जो भी समझ है वह कोरी काल्पनिकता है, और कल्पना में बहकर तो मैं स्वयं का अध्ययन नहीं कर सकता। मैं कोई काल्पनिक हस्ती नहीं हूँ, इसलिए स्वयं का अध्ययन मैं ठोस और वास्तविकता में ही कर सकता हूँ, यानी वस्तुतः जैसा मैं हूँ, ना कि जैसा मैं होना चाहता हूँ। होना चाहना तो एक आदर्श है, और आदर्श में कभी प्राप्त नहीं होता। ये हमें समझना चाहिए। इसे हम अच्छी तरह ख्याल में रख लें कि समझ एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। अपने बारे में ज्ञान अर्जित करना और अपने बारे में सीखना ये दो भिन्न चीज़ें हैं, क्योंकि अपने बारे में आप जो ज्ञान संग्रह करते हैं वह हमेशा अतीत का होता है, और जो मन अतीत के बोझ तले दबा है वह प्रायः दुख और संताप से घिरा हुआ मन होता है। अपने बारे में सीखना एक भाषा या विज्ञान या टेक्नोलॉजी सीखने की तरह नहीं है। वहाँ तो जाहिर है आपको ज्ञान का स्मरण और संग्रह करना पड़ता है, नहीं तो हर बार पुनः क ख ग से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मन के क्षेत्र में अपने बारे में सीखना हमेशा वर्तमान में ही संभव है, जबकि ज्ञान हमेशा अतीत से बंधा होता है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अतीत में ही जीते हैं और अतीत से ही संतुष्ट रहते हैं। ज्ञान हमारे लिए असाधारण महत्व की चीज़ बन गया है। इसीलिए तो आखिर इस संसार में विद्वान, कुशल और होशियार लोगों की इतनी पूजा होती है। लेकिन अगर आप हर समय सीख रहे हैं, हर मिनट सीख रहे हैं, निरीक्षण करते हुए और ध्यानपूर्वक सुनते हुए सीख रहे हैं, तो देखते हुए और कुछ करते हुए सीख रहे हैं, तब आप पाएंगे सीखना अतीत से अछूती एक अनवरत गतिविधि है। अगर आप कहते हैं आप अपने बारे में धीरे धीरे क्रमिक रूप से सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उत्तर वृद्धि करते हुए, तो आप अभी जो हैं उसका अध्ययन आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बारे में जो ज्ञान आपने संग्रह किया है उसी के आईने में आप स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं। सीखने का अर्थ है एक अपार संवेदनशीलता। अगर कोई विचार या धारणा अर्थात जो अतीत की पैदाइश है हमारे वर्तमान पर हावी है, तो वहाँ संवेदनशीलता नहीं होती, क्योंकि तब हमारा मन तीव्र, सुग्राही और सजग नहीं होता। हम में से अधिकांश लोग तो शारीरिक रूप से भी संवेदनशील नहीं हैं। हम प्रायः ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, हम इसकी फ़िक्र नहीं करते समय का आहार क्या है। फिर हम अत्यधिक शराब और सिगरेट आदि भी पीते हैं। इन सब से होता यह है कि हमारा शरीर स्थूल और असंवेदनशील बन जाता है। शरीर में सजगता और सतर्कता जो कि उसका अपना गुणधर्म है वह मंद और मलिन पड़ जाती है। अगर स्वयं शरीर ही भारी और स्फूर्तिहीन हो तो एक अत्यंत सजग, संवेदनशील और सुस्पष्ट मन आएगा कहाँ से। कुछ खास चीज़ें जो हम व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं छू जाती हैं उनके प्रति हम संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन जीवन के सभी सूक्ष्म इशारों, अर्थों और अभिव्यक्तियों के प्रति समग्र रूप से संवेदनशील होने के लिए जरूरी है कि शरीर और मानस के बीच कोई विभाजन रेखा न खींची जाए। यह एक दूसरे में समाहित एक समग्र गतिविधि है। इस जीवन और जगत में किसी भी चीज़ को समझना हो तो आपको उसके साथ रहना और जीना पड़ता है, इसका निरीक्षण करना पड़ता है, उसके सारी अंतर्वस्तु को, उसकी प्रकृति को, उसकी बनावट को एवं उसकी गतिविधि को जानना पड़ता है। इसी तरह स्वयं को समझने के लिए क्या कभी आपने निपट अपने साथ रहकर और जीकर देखा है? अगर हाँ, तो आपको ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि आपकी दशा निश्चल और स्थिर वस्तु जैसी नहीं है, बल्कि आप ताज़ा और जीवित वस्तु की तरह हैं, और एक जीवित चीज़ के साथ जीने के लिए निश्चय ही आपको मन को भी जीवंत और जीता जागता होना चाहिए। यह जीवंतता तब विदा हो जाती है जब मन अपने मतों, फैसलों और तथाकथित मूल्यों के शिकंजे में कस जाता है। अपने मन एवं हृदय की, अपने पूरे अस्तित्व की गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास एक मुक्त मन हो,
ऐसा मन नहीं जो केवल सहमति और असहमति के बीच डोलता रहता है, जो दलील देकर अपना पक्ष लेता रहता है और जो खाली शब्दों पर विवाद करने के लिए तैयार रहता है। मन ऐसा होना चाहिए जिसका इरादा है स्वयं को समझते हुए जीना, और है यह बहुत मुश्किल बात, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तो जानते ही नहीं कि वे स्वयं के होने को कैसे देखें और इसके सूक्ष्म स्वरों को कैसे सुनें। और तो और हम तो यह भी नहीं पता कि नदी के सौंदर्य को कैसे देखें और निहारें, पेड़ों की झुरमुटों के बीच चलती मंद हवाओं की आहटों और इसके संगीत को ध्यानपूर्वक कैसे सुनें। कई कारणों से हमारा देखना ठीक ठीक नहीं हो पाता। जब हम समर्थन करते हैं या निंदा से भरे होते हैं तो ऐसी हालत में हमें साफ साफ नहीं देख पाते। जब हमारे मन में निरंतर विचारों का तांता लगा रहता है तब भी हमारा देखना साफ और स्पष्ट नहीं होता। तब हम जो है उसे नहीं देख पाते, क्योंकि तब हम अपने जिस रूप का बाहर प्रक्षेपण करते हैं केवल उसी को देख पाते हैं। इसमें से हर किसी ने अपने मन में अपनी प्रतिमा और तस्वीर बना रखी है जो हमारी समझ में हम हैं या हमें होना चाहिए, और इस प्रतिमा और तस्वीर के कारण ही हम जो वस्तुतः हैं उसे देखने से हम वंचित रह जाते हैं। इस जगत की कठिनतम चीज़ों में से एक है किसी भी चीज़ को सरलता से देख पाना। क्योंकि हमारा मन बहुत जटिल और पेचीदा है, हमने सरलता की गुणवत्ता ही खो दी है। मेरा मतलब भोजन और वस्त्रों की सरलता और सादगी से नहीं। एक धोती लपेटकर या एक लंगोटी पर ही गुजारा करना, लंबे उपवास के पिछले सारे कीर्तिमान तोड़ देना, या इस तरह की कोई अन्य बचकानी हरकत जो तथाकथित साधु संत करते रहते हैं। मैं उस सरलता की बात कर रहा हूँ जो चीज़ों की बिल्कुल सीधा सीधा देखती है, जो बिना किसी तोड़ मरोड़ के हमें उसी रूप में देखती है जो वस्तुतः हम हैं। जब हम झूठ बोलें तो झूठ बोलें, इससे मुकरे नहीं, भागे नहीं। स्वयं को समझने हेतु एक और जो हमारे लिए आवश्यक है वह है असाधारण रूप से विनम्र होना। मैं स्वयं को जानता हूँ। इस अकड़ के साथ अगर हमने प्रारंभ किया तब तो बस हो चुका। आपका स्वयं के बारे में सीखना, या अगर आप ऐसा कहते हैं स्वयं के बारे में सीखने को बहुत है ही क्या, क्योंकि मैं तो स्मृतियों, धारणाओं, अनुभवों और परंपराओं का एक बंडल मात्र हूँ, तब भी आप स्वयं के बारे में सीखने से वंचित रहेंगे। स्वयं के बारे में सीखने का प्रारंभ एक विनम्र भंगिमा से होना चाहिए। होता यह है, जिस क्षण आपको ऐसा लगता है आपने कुछ पा लिया, कुछ हासिल कर लिया, उसी क्षण आपके भीतर निर्दोषता और विनम्रता की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जिस क्षण आप एक निष्कर्ष निकाल लेते हो या आप अपने संग्रहित ज्ञान से अपनी खोजबीन और जांच पड़ताल का प्रारंभ करते हैं, वहीं पर आप चूक जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब आप हर जीवित और ताज़ा चीज़ को पुरानी और बासी नज़र से देख रहे होते हैं। इसके विपरीत अगर आपके पास न कोई निश्चितता है, न कोई उपलब्धि है, अर्थात प्रारंभ के पूर्व आपके पैर किसी आधार भूमि के साथ चिपके हुए नहीं हैं, तो आपके पास एक स्वतंत्रता है, एक मुक्ति है देखने की, उपलब्ध करने की। और जब एक मुक्ति के साथ आप देखना प्रारंभ करते हैं तो आप हमेशा अपने लिए नए होते हैं। जगत की हर चीज़, हर क्षण तब आपके लिए नई होती है। इसके विपरीत एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बिल्कुल मरा हुआ आदमी होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी संस्कृति के प्रभावों द्वारा हमारे मन का विकास मैं के एक संकीर्ण दायरे में ही होता है। ऐसी हालत में हमारे देखने और सीखने में स्वतंत्रता आए तो कैसे। आप चाहे जो भी उदाहरण लें, वे सदियों से हमारे मन को विभिन्न प्रभावों और संस्कार के बंधनों में बांधते रहें। परंपरा, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला, रीति रिवाज, प्रथा और परिपाटी, भाषा, जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता, विभिन्न तरह के प्रचार और वितंडवाद, आर्थिक दबाव, जो कुछ हम खाते हैं, जलवायु जिसमें हम रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे अनुभव, इन सब के सम्मिलित प्रभाव स्वरूप हमारी सोच समझ को एक सीमा मिल गई है। इसलिए जीवन की हर समस्या के प्रति हमारे समाधान दृष्टि संकुचित और संस्कारबद्ध हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसका अगला अंश का ऑडियो किया जाएगा।